बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 5 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी टिक कर देनी है आपने जो सही आंसर है इसके ऊपर। ठीक, तो पार्ट 1 है, वी चेक द हॉरिजॉन्टल। तो आप यकीनन जानते ही है कि हॉरिजॉन्टल अगर आपने चेक करनी हो सरफेस लेवल बाय यूजिंग ए, तो किस आले की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यकीनी बात है अर्थ के हिसाब से अगर पैरेलल है या नहीं है, इस तरह के जो अगर आपने सरफेस को चेक करनी हो तो उसके लिए कौन सा आधा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम आधा यूज़ करते हैं, वो है आपके पास स्प्रेड लेवल। समझ गए। तो इसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो सरफेस हॉरिजॉन्टली है या नहीं है। ठीक, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। पार्ट सी है। इसके बाद अगला है पार्ट 2, व्हाट डज ए मेसन यूज टू कीप ए वॉल वर्टिकली। तो अगर एक मजदूर, एक जो मिस्त्री है, अगर वो वॉल को चेक करनी हो कि वो जो वॉल है सीधा है या नहीं है, तो यकीनन उसके लिए कौन सा आला, कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं मीटर रूल, स्प्रेड लेवल, ट्राइंगल, प्लम्ब लाइन। तो प्लम्ब लाइन यूज़ करके वो चेक करते हैं कि उसका जो वॉल या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीधा है या नहीं है। ठीक, तो आपने डी के ऊपर आपने टिक कर देनी है जो कि प्लम्ब लाइन दिया हुआ है। इसके बाद अगला है 3 सलाइन वाटर इज यूज फॉर। तो ये जो सलाइन वाटर है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। क्लीनिंग वाउंड, जख्म को साफ करने के लिए, ड्रिंक बाई पेशेंट या मरीज को पिलाने के लिए, यकीनन वॉशिंग हैंड, हाथ को धोने के लिए, टेकिंग बात या नहाने के लिए। तो ये जो सलाइन वाटर है ये ख़ास किस्म का वाटर है जो क्या करते हैं, जख्म को साफ़ करते हैं। मतलब जो खून वगैरह है उसको वो साफ़ करते हैं। अगर ज़ख्मी हो कोई बंदा तो उसके जो खून, जो ज़ख्म के आसपास जो खून वगैरह है उसको साफ़ करने के लिए सलाइन वाटर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपने पार्ट ए है जो कि क्लीनिंग वाउंड है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद है फोर्स स्टेरिलाइज गॉज इज़ यूज। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो यकीनन पार्ट ए फॉर चेकिंग ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। एज बैंडेज ऑन वाउंड, या जो वाउंड है, जख्म है, उसको पट्टी करने के लिए जो हम यकीनन कपड़ा यूज़ करते हैं, रेशमी कपड़ा जो कि जालीदार होते हैं, यकीनन इसी को ही स्टेरिलाइज गोए जो जरासीम से पाक जालीदार को ही कहा जाता है। तो बैंडेज जो कि पट्टी को ही कहा जाता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो एज बैंडेज के तौर पे हम यूज़ करते हैं जख्म के लिए। समझ गए। इसके बाद फॉर फाइंडिंग द बॉडी टेम्परेचर, फॉर क्लीनिंग वर्क प्लेस, तो यकीनन ये दोनों नहीं होंगे। इसके बाद 5 है द इमरजेंसी फ़ोन कॉल नंबर इज। तो यकीनी बात है जो फ़ोन अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी हो, हादसा हो या कोई भी मसला हो, आग लग जाए कहीं पर भी, तो उसके लिए आप कॉल करके बुला सकते हैं। तो उसके लिए जो नंबर है वो है आपके पास 1122। समझ गए। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है जो कि सी दिया हुआ है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है आपके पास, टू राइट शॉर्ट आंसर्स। तो मुख्तसर जवाब लिखना है। पार्ट 1 है, व्हाट डू यू नीड टू मेक ए मॉडल ऑफ फुट ब्रिज। अगर आपने फुट ब्रिज बनानी हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर मॉडल बनानी हो सिंपली सादा सा एक छोटा सा अगर आपने बनानी हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक, तो यकीनी बात है जो फुट ब्रिज है वो आमतौर पर हम लकड़ी से ही बनाते हैं। तो उसके लिए मॉडल के लिए आप लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, जो स्टिक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो धागा है वो चाहिए होंगे बांधने के लिए, है ना। और इसी के साथ साथ बाकी कुछ जो आइसक्रीम स्टिक्स आप ले सकते हैं उसको इस तरह से रखने के लिए। ठीक, तो उस तरह के कुछ चीज़ें आप रख के ना फिर इस तरह के खूबसूरत आप मॉडल फुट ब्रिज बना सकते हैं। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे स्कीवर्स, आइसक्रीम स्टिक, पेपर, थ्रेड, ग्लू। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें चाहिए आपको अगर फ्री ब्रिज बनानी हो फुट ब्रिज, तो इसके लिए ये कुछ चीज़ें चाहिए। स्कीवर्स क्या होते हैं। स्कीवर इज द लॉन्ग थिन पॉइंट पीस ऑफ वुड, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मेटल भी हो सकते हैं, हमें यहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए वुड के ही चाहिए। तो यकीनन आप इजीली बना सकते हैं मॉडल। समझ गए। इसके बाद आप देख सकते हैं आइसक्रीम के स्टिक चाहिए जो कि आप इस तरह से रख सकते हैं बीच में, जो हम फुट रखते हैं जहाँ से पैदल हम जाते हैं उसके लिए आप आइसक्रीम स्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए, इसके बाद आपको पेपर चाहिए जो कि आप यकीनन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड आपको चाहिए, धागा आपको चाहिए जो, या ग्लू चाहिए धागा बांधने के लिए। अगर ग्लू का
का इस्तेमाल नहीं हो। तो ठीक, तो ये कुछ चीज़ें चाहिए, इसकी मदद से आप इस तरह के खूबसूरत करके ना फूट ब्रिज आप बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फंक्शन ऑफ स्प्रेड लेवल एंड प्लम्ब लाइन। तो हमने एमसीक्यूज में अच्छी तरह से सीखा कि स्प्रेड लेवल क्या काम करते हैं और प्लम्ब लाइन क्या काम करते हैं। तो स्प्रेड जो लेवल है वो क्या करते हैं, सरफेस को इस तरह से प्लेन है या नहीं है देखने के लिए यूज़ करते हैं, और प्लम्ब लाइन जो दीवार वगैरह है उसको वो चेक करते हैं कि वो सीधा है या नहीं है। तो इस तरह के आपने अच्छी तरह से इसी को आपने आंसर में लिखना है। ठीक, तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर में आप लिखेंगे स्प्रेड लेवल और प्लम्ब लाइन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसको ऊपर इसको नीचे भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, तो इसमें आप लिखेंगे स्प्रेड लेवल क्या काम करते हैं, प्लम्ब लाइन क्या काम करते हैं, इन काम के जो डिफरेंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो स्प्रेड लेवल इट इज़ अ टूल, एक आला है यूज टू इंडिकेट हाउ पैरेलल, तो पैरेलल है या नहीं है ये आपने चेक करने के लिए जो आला आप यूज़ करते हैं इसे स्प्रेड लेवल कहा जाता है। जैसे कि अर्थ हमारी जो ज़मीन है वो यहाँ पे हो, तो किसी भी चीज़ को इस तरह से ज़मीन के हिसाब से पैरेलल है या नहीं है इसको चेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। और परपेंडिकुलर तो यकीनी बात है, जो हम दरवाजे को अगर आप इस तरह से सीधा खड़े सीधा करनी हो तो यकीनी बात है उसके लिए भी हम इस आले का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी मदद से ही पता कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। इसके बाद सरफेस इज रिलेटेड टू द अर्थ, अर्थ के हिसाब से ही होना चाहिए, है ना। तो यकीनन यही आपने आंसर में लिखना है इसके काम के बारे में। इसके बाद प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब लाइन इज द पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो ये पीस ऑफ स्ट्रिंग है विथ अ वेट अटैच टू द एंड दैट इज यूज टू चेक डेथ। तो यकीनी बात है उसके एक जो साइट है वहाँ पे एक बहुत ही जो बारी एक चीज़ वहाँ पे लटका देते हैं, समथिंग सच एज वाल, जो जिसके लिए क्या करते हैं कि वो वाल जो है वो सीधा है, इज वर्टिकल है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए देखने के लिए यकीनन ये हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो आर दैट इज स्लोप एट द करेक्ट एंगल, क्या वो एंगल के बिल्कुल सीधा है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम प्लम्ब लाइन का यूज़ करते हैं। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। व्हाट इज एन एलईडी, तो जो लाइट इमिटिंग डायोड्स है ये क्या है ये आपने बतानी है। तो यकीनन ये बहुत ही छोटे जो बल्ब्स हैं हम यूज़ करते हैं एलईडी के तौर पे, वो क्या काम करते हैं, इसके लिए बहुत ही वो कम वोल्ट हो तो भी ये रोशन होते हैं, ये जलते हैं। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं एलईडीज आर द टाइनी लाइट इमिटिंग बल्ब, तो बहुत ही छोटे होते हैं यकीनन जो लाइट इमिट करते हैं बल्ब की सूरत में वो जलते हैं फिर रोशन होते हैं। व्हेन स्मॉल वोल्टेज ऑफ 2 to 3 वोल्ट, 2 या 3 वोल्ट भी होना, इज अप्लाइड अक्रॉस ऑन एलईडी, एलईडी के ऊपर अगर आप इसके ऊपर इसके थ्रू इसके ज़रिए गुजारेंगे, ये समझ लीजिएगा, है ना। तो इट स्टार्ट ग्लोइंग, फिर क्या होंगे, ये जलना शुरू होंगे, ये रोशन होंगे। लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर आर इमिटिंग बाय डिफरेंट एलईडी, तो एलईडी के जो लाइट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यकीनन ये भी आपने याद रखना है, इसी को लिखना है। तो इसके जो एलईडी है वो क्या होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स, तो ये भी आप याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास यू हैव टू इंस्टॉल ए पिक्चर फ्रेम, तो आपने क्या करना है, एक पिक्चर जो है आपके ऑन द वॉल, तो जो दीवार है वहाँ पे आपने एक पिक्चर को फिक्स कर देनी है, इस तरह से, समझ गए। तो हाउ कैन इट बी केप्ट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो ये सीधा हॉरिजॉन्टल रखने के लिए और वर्टिकल रखने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा आला यूज़ करके ये आप काम कर सकते हैं। तो हमने अभी यही तो सीखा था, तो यकीनन आप इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं वी हैव टू इंस्टॉल ए पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल विच यूज टू प्लम्ब लाइन, हम प्लम्ब लाइन यूज़ करेंगे। हम कर सकते हैं इट कैन बी केप्ट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, जो कि रखते हैं आपके जो फ्रेम है उसको हॉरिजॉन्टल है या नहीं है इसको चेक करने के लिए, एज वेल एज वर्टिकल, तो वर्टिकल भी है या नहीं है इसके लिए हम प्लम्ब लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट है आपके पास 5, इसके बाद अगला है 5 व्हाट इज मेंट बाय फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड का मतलब क्या है, इसके क्या माने हैं। तो यकीनन आप जानते ही हैं कि फर्स्ट का मतलब पहले ही होते हैं, एड का मतलब उसका किसी की जो इलाज है, आप इससे समझ सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई हादसा पेश आए ना, तो एक पर्सन को जो चाहिए होती है वो देना, यही होते हैं फर्स्ट एड, समझ गए। जिसमें यकीनी बात है फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपके पास हो, जिसमें यकीनन कुछ दवाइयाँ होंगे, बैंडेज होंगे, अगर बॉक्स दस्तयाब हो वहाँ पे, तो आप इस बॉक्स के अंदर मौजूद जो दवाइयाँ हैं,
पट्टी है वगैरह यूज़ करके आप किसी भी पर्सन की जो है ना उसको अच्छी तरह से देख के फिर इलाज अगर मुमकिन हो तो कर सकते हैं। अगर खून निकल रहे हो तो बंद कर सकते हैं ना। तो ये जो काम है इसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। इससे आपने लिखना है, तो आंसर में आपने लिखना है फर्स्ट एड इज़ अ टेम्परेरी केयर। तो यकीनन ख्याल रखना, गिवन टू द पर्सन, एक पर्सन को हु हैज़ गॉट सडनली इलनेस, जो अचानक बीमार हो या इंजरीज हो या हादसा हो, ठीक। तो इस सूरत हाल में आपने ये फर्स्ट एड पहला जो काम, पहला जो वहाँ पे मौजूद बंदा है ना वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इनको भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो 3 है आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पार्ट 1 है व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल्स, तो कौन सा आलात इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, तो कौन सा आलात आपको चाहिए टू मेक ए वुडन मॉडल। अगर आपने एक जो लकड़ी से बने कोई भी मॉडल अगर आपने तैयार करनी हो ना तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अहम है, ज़रूरी है, जो आपको चाहिए होती है, ठीक। तो पहली चीज़ वुडन मॉडल है तो वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए। इसके बाद इसको जोड़ने के लिए यकीनन या तो आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं या कील यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ इसको अलग अलग करने के लिए आपको आरी चाहिए होंगे, और जिसका जो लेवल है उसको चेक करने के लिए यकीनी बात है स्पिरिट लेवल चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ इसको अच्छी तरह से सीधा स्ट्रेट इसको अलग अलग करने के लिए पेंसिल भी आपको चाहिए होंगे। और तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ करके वुडन मॉडल तैयार कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद 2 है हाउ डज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड, तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आलात है, वो आवाज़ को किस तरह से पैदा करते हैं, आवाज़ क्यों वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यकीनी बात है आप जानते ही होंगे कि जो हवा, जो वाइब्रेशन है ना हवा की, उसी की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड को, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू जॉइन लॉन्ग वॉइस ऑफ एलईडी एंड शॉर्ट वॉइस टुगेदर वाइल प्रिपेयरिंग ए लाइट स्ट्रिंग, समझ गए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो एलईडीज होती है उनकी जो लॉन्ग तार है उसको वो एक तरफ जोड़ता है यकीनन, और दूसरी जो तार है वो उसको हम दूसरी तरफ जोड़ते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है ये आपने बतानी है। तो इसके आंसर मतलब भी इसमें आप समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो तार छोटी जो तारें हैं उसमें नेगेटिव यकीनन होती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग की लाइन के साथ और जो शार्ट है उसको शार्ट के साथ जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं, इसी को आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद अगला है फॉर इन्वेस्टिगेट यू आर प्रोवाइडेड ए 6 वाट बैटरी। तो 6 वाट बैटरी जो कि आप जानते हैं बैटरी जिसमें चार्ज होते हैं। 1 स्ट्रिप ऑफ कार्डबोर्ड, तो एक कार्डबोर्ड एंड 12 ब्लू कलर एलईडी, तो एलईडी 12 का ब्लू कलर की एलईडी आपको दिया जाता है, ठीक। हाउ विल यू मेक ए लाइट फॉर डेकोरेटिंग, तो ये आप क्या किस तरह से आप लाइट को प्रोड्यूस करके डेकोरेट कर सकते हैं, आपके घर में सजा सकते हैं। तो यकीनन आपने क्या करना है, एलईडी को इस तरह से तार से एक साइड से जोड़ देनी है, ठीक। अगले जो एलईडी है उसके जो दूसरा सिरा है इसको आपने तार से यहाँ से जोड़ के फिर आप रोशन कर सकते हैं और अच्छी तरह से खूबसूरत करके घर में मुख्तलिफ जगहों तक लेकर जा सकते हैं, ठीक। तो यही चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है 5। तो 5 है आपके पास प्रोजेक्ट मेक ए मॉडल ऑफ कॉट चारपाई बाई यूजिंग 2 रीड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस ग्लू नाइफ स्टील पिन एंड नैलून स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनकी मदद से आपने क्या करना है, चारपाई बना देनी है, समझ गए। तो ये अमली काम है, अगर कर सकते हो तो एक चारपाई बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो पूरा कोर्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगली जो क्लास है उसके जो तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्लास 6, 7 और बाकी क्लासेस के भी। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।